नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि श्री सांवलिया जी मंदिर के भंडार पर कोर्ट ने लगाई रोक। मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी मंदिर से जुड़ा करोड़ों रुपए के भंडार का मामला अब पूरी तरह बदल गया है। मंडफिया, चित्तौड़गढ़। सिविल जज विकास कुमार ने एक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि मंदिर की छड़ावे की राशि का उपयोग अब किसी भी राजनीतिक या बाहरी क्षेत्र की योजनाओं में नहीं किया जा सकेगा। यह फैसला इसलिए भी बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि सांवलिया जी के भंडार से हर महीने 26 से 27 करोड़ रुपए की भारी राशि निकलती है। इस पर लंबे समय से कई संस्थाओं और नेताओं की नजर रही है। निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में नया सत्र अप्रैल से होगा शुरू। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का कैलेंडर बदलने जा रहा है। शिक्षा विभाग आगामी सत्र से निजी स्कूलों की तर्ज पर अप्रैल महीने में नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने की तैयारी में है। हर साल जुलाई से शुरू होने वाला सत्र अब 4 महीने पहले शुरू होगा। जयपुर में शिक्षक संघों और शिक्षा अधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तृत मंथन हुआ। बैठक में तय किया गया कि वार्षिक परीक्षाएं 25 मार्च तक पूरी कर परिणाम 31 मार्च तक घोषित कर दिए जाएंगे। राजस्थान में बिना रेरा रजिस्ट्रेशन फ्लैट भूखंड बिक्री पर रोक। प्रदेश के शहरों में बिना रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन के ही मकान और भूखंड बेचे जाने के कई मामले सामने आ रहे हैं। इससे आम लोग फंस रहे हैं। अब रेरा ने इस पर सख्ती दिखाते हुए विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यास और नगरीय निकायों से अब तक स्वीकृत सभी बिल्डिंग व आवासीय योजनाओं के रिकॉर्ड तलब कर लिए हैं। इनमें साल 2017 से अब तक स्वीकृत सभी बिल्डिंग व आवासीय योजनाओं के रिकॉर्ड तलब कर लिए हैं और आवासीय योजना शामिल है। विकास प्राधिकरणों और नगरीय निकायों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। बताया जा रहा है कि कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं। भजनलाल सरकार बना रही बड़ा प्लान। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सरकारी और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी राजमेस से जुड़े 30 मेडिकल कॉलेजों के 50 संबद्ध अस्पतालों में शैक्षणिक और प्रशासनिक कामकाज पृथक करने की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान सरकार की मंशा है कि अपना सर्वश्रेष्ठ समय अस्पताल को दे पाने वाले चयनित डॉक्टरों में से ही फुल टाइम प्रशासक नियुक्त किया जाए। राजस्थान में 21-22 नवंबर को बारिश का अलर्ट। राजस्थान में 21 और 22 नवंबर को उत्तर पूर्व के कुछ स्थानों पर बारिश होने की आशंका है। हालांकि प्रदेश में 2-3 शहरों को छोड़कर शेष भागों में आगामी दिनों में सर्दी के तेवर नर्म रहने वाले हैं। मौसम विज्ञानियों की माने तो उत्तर पूर्वी इलाकों में बन रहे एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम ने प्रदेश तक आने वाली उत्तरी सर्द हवाओं को रोक दिया है, जिसके असर से आगामी कुछ दिन और लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने वाली है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह के मध्य तक ही फिर से सर्द हवाओं का जोर प्रदेश में बढ़ेगा और पारे में गिरावट हो सकेगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्वी पाकिस्तान के पास 20 नवंबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके कारण राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों के कुछ शहरों में 21 और 22 नवंबर को बादलों की आवाजाही रहने और हल्की बौछारें गिरने की संभावना है, जबकि प्रदेश के शेष इलाकों में मौसम का मिजाज शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। अब जगह नहीं बदल सकेंगे सुरक्षा गार्ड्स। अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बीसी घिया की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सुरक्षा गार्डों को बार बार कार्यस्थल बदलने से रोका जाएगा। इसके साथ ही उन्हें एक निर्धारित पॉइंट पर नियमित रूप से ड्यूटी चार्ट सौंपा जाएगा। इससे सुरक्षा कर्मियों की पहचान में आसानी होगी और अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था में स्थिरता आएगी। जिले में खुलेंगी 26 नई राशन की दुकान। डीडवाना में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राज्य सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू व सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बुधवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत ने जिले की 26 रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों के लिए चयनित पात्र व्यक्तियों को अनुज्ञा पत्र प्रदान किए। राजस्थान के सभी टाइगर रिजर्व में होगा एनिमल डिजीज सर्वे। कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में वर्ष 2020 से 2023 के बीच 3 वयस्क बाघ और 2 शावकों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 वयस्क और 1 शावक अब भी लापता है। इन घटनाओं के बाद यहां पर्यटन पर भी असर पड़ा। अब टाइगर कुनबे को बढ़ाने के प्रयास तेज हुए हैं और मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र से बाघिन लाने की तैयारी चल रही है। इसी क्रम में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रिजर्व में डिजीज सर्विलांस सर्वे शुरू किया है। राजस्थान के किसानों को केंद्र की बड़ी सौगात। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सुनिश्चित कराने और उन्हें बाजार जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान हितैषी नीति के अंतर्गत खरीफ 2025 से 26 के लिए राजस्थान और आंध्र प्रदेश से प्राप्त मूल्य समर्थन योजना PSS
एवं बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। बता दें कि इन स्वीकृत प्रस्तावों का कुल उपज मूल्य 9,700 करोड़ रुपए से अधिक है। यह निर्णय प्रधानमंत्री मोदी के किसान कल्याण के संकल्प के अनुरूप किसानों को आय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खिलाड़ियों के होटल का पेमेंट नहीं कर रही RCA राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA में पिछले कई हफ्ते से जारी विवाद बढ़ता जा रहा है। एडहॉक कमेटी के भीतर बढ़ती गुटबाजी और बैंक खातों से भुगतान रुक जाने के कारण खिलाड़ियों, जिला क्रिकेट संघों और ट्रैवल वेंडर्स की परेशानी बढ़ गई है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि रणजी और अंडर 23 टीमों को ठहराने वाले होटल संचालकों ने खिलाड़ियों को बाहर नहीं निकलने देंगे, चेकआउट नहीं करने देंगे। सूत्रों के अनुसार RCA की एडहॉक कमेटी पिछले लंबे समय से खिलाड़ियों की होटल बुकिंग, ट्रैवल टिकट और ड्रेस किट का भुगतान नहीं कर पाई है। राजस्थान में तेज हुई सर्दी, माउंट में पारा शून्य पहुंचा। उत्तर भारत से चल रही बर्फीली हवाओं से राजस्थान में सर्दी तेज होने लगी है। हिल स्टेशन माउंट आबू के कुछ हिस्सों में ओस की बूंदें जमने लगी हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले एक सप्ताह इसी तरह की सर्दी जारी रहने की संभावना है। हालांकि कोल्ड वेव का असर थोड़ा कम होगा। सुबह शाम शीतलहर से मामूली राहत मिलने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा ठंडा मौसम माउंट आबू रहा। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु यानी शून्य पर चला गया। हनुमानगढ़ में पुलिस के पहरे में एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण शुरू। हनुमानगढ़ के राठीखेड़ा गांव के 15 किलोमीटर दायरे में लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी इंटरनेट बंद है। इलाका छावनी बना हुआ है। इलाके में धारा 144 लागू है। गांव में लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। दरअसल पूरा विवाद टिब्बी क्षेत्र के गांव चक 5 RK में प्रस्तावित 400 करोड़ की एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण से जुड़ा है। किसानों और ग्रामीणों के विरोध के बावजूद पुलिस की मौजूदगी में एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। घूमर फेस्टिवल में एक साथ हजारों महिलाओं ने किया नृत्य। गुजरात के गरबा के तौर पर राजस्थान का घूमर विश्व पटल पर पहचान बनाने जा रहा है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन कला मंत्री दिया कुमारी की पहल पर राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से घूमर फेस्टिवल 2025 की शुरुआत की गई है। घूमर को वैश्विक पहचान देने के उद्देश्य से इसे राजस्थान के 7 संभागों में एक साथ बुधवार शाम को इसकी शुरुआत की गई। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम विद्याधर नगर स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में शाम 4:30 से शुरू हुआ। इसमें 1000 से अधिक महिलाओं ने एक साथ पारंपरिक वेशभूषा में घूमर किया। दिया कुमारी ने घूमर महोत्सव की शुरुआत नगाड़े बजाकर की। SIR भरवाने, लाउडस्पीकर चौपाल और मस्जिदों से अपील हो रही राजस्थान में SIR फॉर्म भरने का अभियान तेजी से चल रहा है। लेकिन कुछ ग्रामीण इलाकों में तकनीक की बाधाओं के कारण प्रक्रिया कठिन हो गई है। इसके लिए सरकार ने अलग अलग अभियान चलाए हैं। जगह जगह लाउडस्पीकर की मदद से फॉर्म भरने के लिए सूचित किया जा रहा है। चौपालों में लोगों को बताया जा रहा है। मस्जिदों ने भी अपील की जा रही है। BLO ने फॉर्म भरने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए गाँव के सरकारी स्कूलों में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। यहाँ लोगों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। जो जानकारी ग्रामीण सही से नहीं भर पाते उसे सुधार कर ऑनलाइन अपडेट किया जा रहा है। इसके बावजूद तकनीकी खामियों ने BLO का काम मुश्किल बना दिया है। गहलोत बोले चुनाव आयोग की बेवकूफी से SIR पर विवाद हुआ पूर्व। CM अशोक गहलोत ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर हो रहे विवादों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने कहा, पूरे देश में SIR को लेकर विवाद हो रहे हैं। यह स्थिति क्यों बनी? यह स्थिति चुनाव आयोग की बेवकूफी की वजह से बनी। इसमें कहने में संदेह नहीं होना चाहिए। उनकी नीयत शुरू से ही खराब है। उनकी भाजपा और सरकार से मिली भगत है। सिरसा में जज लगवाने के नाम पर 40 लाख हड़पे। सिरसा जिले के रहने वाले एक युवक से राजस्थान में जज लगवाने के नाम पर 40 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता पक्ष और आरोपी पक्ष चारों ही सिरसा के रहने वाले हैं। इसमें एक महिला भी संलिप्तता पाई गई है। शिकायतकर्ता युवक भी जुडिशियल परीक्षा की तैयारी कर रहा था। शहरी उपभोक्ताओं से अब नहीं लिया जाएगा 8,100 रुपए शुल्क। जलदाय विभाग ने शहरी उपभोक्ताओं से पेयजल सीवरेज परियोजना के तहत लिए जा रहे 8,100 रुपए के शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह फैसला पंचायती राज व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के अनुरोध पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने लिया। इससे प्रदेश भर के शहरी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। सड़क सुरक्षा अभियान में 2,195 वाहन ड्राइवरों पर कार्रवाई। 12 में 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान कुल 2,195 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासू ने बताया कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में यह अभियान 4 नवंबर 2025 से 18 नवंबर 2025 तक चलाया गया। इसका उद्देश्य राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सड़क व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना था।
प्लॉट पर कब्जा करने पर हिस्ट्री शीटर समेत 2 गिरफ्तार प्लॉट पर अवैध कब्जा करने और धमकी देकर 20 लाख रुपए की वसूली मांगने के मामले में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी आपराधिक मामलों में पूर्व से वांछित चल रहा था। मामला कुड़ी भक्तासनी का है। थानाधिकारी हमीर सिंह भाटी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर 2 आरोपियों राकेश चौधरी उर्फ राकेश मिर्धा निवासी जोधपुर ग्रामीण और सूरज सिंह भाटी उर्फ सूरजपाल सिंह भाटी निवासी जोधपुर को गिरफ्तार किया गया है। मोरेल बांध से 21 नवंबर को छोड़ा जाएगा पानी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार साल 2025 से 26 के दौरान रबी की फसल के लिए बांधों की नहरों से पानी छोड़ा जाना है। इसी कड़ी में सवाई माधोपुर दौसा जिले के मोरेल बांध के सिंचित क्षेत्र में सिंचाई के लिए सुव्यवस्थित जल वितरण व्यवस्था का कार्यक्रम तय करने के लिए बैठक आयोजित की गई। संभागीय आयुक्त भरतपुर डॉ टीना सोनी की अध्यक्षता में जल वितरण समिति की बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। डीग शहर थाने को मिला नया थानाधिकारी। डीग शहर थाने में बुधवार को पुलिस निरीक्षक रामनरेश मीणा ने नए थानाधिकारी के रूप में विधिवत कार्यभार संभाला। जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा द्वारा जारी आदेश के बाद उन्हें शहर थाने की कमान सौंपी गई थी। कार्यभार संभालने के बाद निरीक्षक रामनरेश मीणा ने अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना, आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना और प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करना उनकी मुख्य प्राथमिकता होगी। उन्होंने टीम वर्क के माध्यम से बेहतर पुलिस व्यवस्था देने का आश्वासन दिया। डिस्कॉम आपके द्वार शिविर में 400 कनेक्शन के आए आवेदन। जयपुर डिस्कॉम द्वारा धौलपुर डिवीजन में आयोजित डिस्कॉम आपके द्वार विशेष शिविरों में ग्रामीण बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इन शिविरों के तहत बुधवार को धौलपुर शहर, ग्रामीण और राजाखेड़ा उपखंडों में कुल 400 नए घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन प्राप्त हुए। इसी दौरान 50 उपभोक्ताओं ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 150 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए पंजीकरण कराया, जबकि 55 कनेक्शन मौके पर ही जारी किए गए एडवोकेट काउंसिल से 6 सदस्यों के निलंबन पर कार्यकारिणी फैसला लेगी। कोटा एडवोकेट काउंसिल से 6 सदस्यों के निष्कासन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। अभिभाषक परिषद अध्यक्ष मनोज पुरी ने कहा कि निलंबित सदस्य राम बाबू मालव ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान व कोटा बार एसोसिएशन के आंतरिक पत्र को समाचार पत्रों में देकर अनुशासनहीनता ही नहीं की, बल्कि कोटा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों एक का अपमान करने का प्रयास किया है। इस संबंध में कड़ी कार्रवाई के लिए बार एसोसिएशन ऑफ राजस्थान को निवेदन किया है। निष्कासित 6 सदस्यों के संबंध में जो पत्र आया है उस संबंध में कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया जाएगा। खैरथल तिजारा में 8 थाना अधिकारियों का किया तबादला। खैरथल तिजारा जिले में पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार चौधरी ने बुधवार को 8 थाना अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए। जारी आदेशों के अनुसार किशनगढ़बास थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत को डीएसटी प्रभारी बनाया गया है। पुलिस लाइन से बनवारी लाल मीणा को किशनगढ़बास का नया थाना अधिकारी नियुक्त किया गया है। जज की मौजूदगी में स्कूल बसों की जांच। डूंगरपुर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने शहर में बाल वाहिनियों की जांच की। इस अभियान का नेतृत्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनोज मीणा ने किया। परिवहन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मिलकर बाल वाहिनियों के निर्धारित मानकों की पड़ताल की। जांच के दौरान मानकों पर खरा न उतरने वाली एक बाल वाहिनी का चालान भी काटा गया। यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस सख्त। शहर में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 4 नवंबर से 18 नवंबर तक अभियान चलाया था। अभियान के अगले दिन बुधवार को यातायात नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध सीओ सिटी कृष्णराज जांगिड और ट्रैफिक इंचार्ज बलविंदर सिंह द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जिलेवार रिजल्ट जारी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा परिणाम को लेकर अपडेट आ गया है। भर्ती परीक्षा का जिलेवार परिणाम जारी कर दिया गया है। विभाग ने आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर उन अभ्यर्थियों की चयन लिस्ट अपलोड कर दी है जिन्होंने परीक्षा में सफलता हासिल की है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इस भर्ती अभियान में कुल 10,000 पदों के लिए नियुक्ति की जा रही है। ईंट भट्टा संचालन नियमों पर 27 तक मांगे सुझाव। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने हनुमानगढ़ जिले के सभी ईंट भट्टा संचालकों से संचालन संबंधी नियमों के सुधार व स्पष्टता को लेकर लिखित सुझाव मांगे हैं। मंडल की ओर से जारी निर्देशों में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के आदेशों तथा राज्य सरकार की गाइडलाइन के मद्देनजर भट्टों के संचालन नियमों की पूर्ण पुष्टि की गई है। क्षेत्रीय अधिकारी सुधीर यादव ने बताया कि जिले में ईंट भट्टों में जलाई फायरिंग गतिविधियों की समय सीमा 6 माह अर्थात 1 नवंबर से 30 जून तक रखने का प्रस्ताव है।
सड़क सुरक्षा अभियान में 2195 वाहन, ड्राइवरों पर कार्रवाई 12 में। 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान कुल 2195 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में यह अभियान 4 नवंबर 2025 से 18 नवंबर 2025 तक चलाया गया। इसका उद्देश्य राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सड़क व्यवस्था को सुदृढ़ एक बनाना था। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।